बहुत बढ़िया है। अभी हमारे पेड़ तैयार हो रहे हैं, जैसे ये बॉल तैयार हो रही है, टपोरी टाइप कटिंग चल रही है पेड़ों की। पूरे गांव की खासियत ये है कि झूम के नर्सरी जी जी, हर दूसरे घर में। जी, छोटे बैग में, बड़े बैग में, जैसे जमीन में लग रहा है तो उसे बैग में डालने का टाइम बरसात में होता है। नर्सरी जब डालनी शुरू करते हैं तो क्या देख के डालनी चाहिए? डाल के देख के चाहिए, मिट्टी देखना चाहिए। सबसे बड़ी बात पिलोटा ना होना चाहिए। पिलोटा जो होता है ना, मिट्टी पेड़ जड़ को अकड़ लेता है। पिलौटा मतलब चिकनी मिट्टी। जो मिट्टी होती है रेतली बढ़िया चलती है। सबसे बड़ी रेतली जो सा पेड़ लगाओगे वो जड़ दे जाएगी और मिट्टी में जड़ गल जाएगी। छोटी मोटी नर्सरी में ध्यान क्या रखना, सबसे ज़्यादा तो घास ही पैदा होती है। इस टाइम पे नलाई देना पड़ती है बराबर घास। नमस्कार, गांव जंक्शन पर मैं स्नेहलता शुक्ला। और अगर नर्सरी जो कि एक बहुत अच्छा जरिया है, एवरग्रीन बिजनेस है, इस बिजनेस को शुरू करना कैसा सौदा है? आपको किन किन चीज़ों के साथ शुरू करना है, कितनी ज़मीनें होनी चाहिए, कैसा मार्केट होना चाहिए, ये अगर सवाल आपके जहन में भी बार बार आता है या फिर फॉर द सेक ऑफ क्यूरियोसिटी आपको भी लगता है जाने कि आखिरकार घर के भीतर, घर के बाहर बालकनी से लगाए सुंदर सुंदर ये पौधे जिस नर्सरी से आते हैं, वो नर्सरी को हम कैसे बनाते हैं। अमरोहा के इस नर्सरी में जहाँ खड़े हैं वहाँ पर हमारे साथ है समीर। स्वागत है गाँव जंक्शन पर। अपने नर्सरी का नाम बता दो। नेचर्स गार्डन। शुक्रिया आपका बहुत बहुत, नर्सरी पे आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो अभी तो आप 27 साल के हो और बता रहे हो आप हमें कि 2 साल पहले शुरू किया था ये नर्सरी, आपने और आपके भाई ने? जी, मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने, और मैंने 2 साल पहले इसका काम शुरू करा था। 2 या 2.5 साल हुए होंगे इससे, 2 भाई और मैंने करा था शुरू। कैसा चल रहा है अभी सब? ठीक है, आपकी सबकी दुआओं से बहुत अच्छा चल रहा है, सब बहुत बढ़िया है। अभी हमारे पेड़ तैयार हो रहे हैं, जैसे ये बॉल तैयार हो रही है, टपोरी टाइप कटिंग चल रही है पेड़ों की। जैसे ये मोरपंखी वगैरह हैं, ये रटूसा है, कैजरीना है, बोटल ब्रश है, तो हमारा सब बड़ा माल तैयार हो रहा है। आइडिया कहाँ से आया ये भी बता दो। ऐसा हमारी बेल्ट जो है वो वैसे नर्सरी के बहुत वो है, सियाली की तरफ और ये तरफ। तो ये दर्शकों को बताऊं कि ये जो सियाली पूरा ये एरिया आता है, गांव है या फिर ये मनोटा है? मनोटा है, लेकिन सियाली गांव है अगर मैं गलत नहीं हूँ। और उस पूरे गांव की खासियत ये है कि झूम के नर्सरी जी जी, हर दूसरे घर में। जी, क्या बता रहे थे इस बारे में? पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है नर्सरी के बेल्ट के लिए ये एरिया। तो यहाँ जो है यूथ बहुत इस काम को कर रहा है। यूथ जो है वो अपने लिए ज़मीन, कोई जिसकी ज़मीन नहीं होती वो लीज पे लेता है, वो नर्सरी लगाता है, तो इसका बिजनेस कर रहा है यहाँ यूथ। यही जगह इतनी फेमस क्यों है? उसकी वजह ये बहुत पुराने लोग, मतलब यहाँ एक इतना बिजनेस था नहीं नर्सरी का, सियाली से शुरू हुआ, फिर लोगों ने ज़मीनें ले लेके, जिनके पास 2 बीघे भी ज़मीन है, उन्होंने नर्सरी का कारोबार शुरू कर लिया। उन्हें लगा कि यार नर्सरी एक तो ग्रीनरी है और इससे बहुत बढ़िया रहता है, इसलिए उन्होंने शुरू करा। यूथ कैसे अट्रैक्ट हो रहा है, ये कैसे पता चला? यूथ इसलिए अट्रैक्ट हो रहा है कि एक तो देखते हैं हम कि यूथ, जैसे हम घूमते हैं इधर आधर, तो यूथ ही नर्सरी चला रहे हैं ज़्यादातर, और वही इस चीज़ में आगे जा रहे हैं, मतलब अपनी नर्सरी लगा रहे हैं, पेड़ लगा रहे हैं। तो वो सेकंड जनरेशन है या आपकी तरह एकदम नया नया शुरू किया? आप अपनी फैमिली बैकग्राउंड तो बताइए। 5.5 एकड़ में नर्सरी बनाना इतना आसान काम तो है नहीं। जी, हमारी फैमिली बैकग्राउंड, हम किसान रहे हैं पहले से ही, और हमारे बाग भी है, छोटा मोटा बाग भी है, तो हम बैकग्राउंड हमारा किसान ही है। लेकिन अब सवाल आता है कि इस पूरे क्षेत्र में जब नर्सरी का बिजनेस इतना पॉपुलर है तो ये शुरू कहाँ से होता है और किस तरीके से, किस मिट्टी पे, किस क्लाइमेट में लोगों को शुरू करना चाहिए? इसका टाइम होता है, जैसे पेड़ लगने का टाइम है, जैसे इस वक्त बरसात में पेड़ लगते हैं, और ज़्यादा गर्मी होगी तो आप जैसे बह गए हैं तो पेड़ मर जाता है इसमें ज़्यादा गर्मी में। बरसात जब हो उसके बाद चेंज होता है, जब इसकी पलटी होती है, जब पेड़ बड़ा हो गया तो उसे बैग में करना होता है। पलटी का टाइम भी बरसात होता है। पलटी का मतलब क्या? मतलब ये छोटे बैग में, बड़े बैग में, जैसे ज़मीन में लग रहा है तो उसे बैग में डालने का टाइम बरसात में होता है। आजू भैया ये बताएं कि नर्सरी जब डालनी शुरू करते हैं तो क्या देख के डालनी चाहिए? डाल के देख के चाहिए, मिट्टी देखना चाहिए। सबसे बड़ी बात पिलोटा ना होना चाहिए। पिलोटा जो होता है ना, मिट्टी पेड़ जड़ को अकड़ लेता है। पिलौटा मतलब चिकनी मिट्टी। जो मिट्टी होती है रेतली बढ़िया चलती है। आपने यहाँ कितनी नर्सरियाँ बनते देखी हैं? यहाँ तो होगा लगभग हमें 20 साल होगा देखते हुए। नर्सरी? हाँ, नर्सरी पहले कुछ ना थी, यहाँ कम थी। इस 20 साल में ज़्यादा कर 90% बढ़ गया काम। कैसे बढ़ा भैया? तरक्की से, एक दूसरे को देख के। हाँ। हाँ और बाहर से लोग पहचानने लगे? हाँ, बाहर से ही पहचानने लगो और लोग आने लगे। अच्छा, मुझे जहाँ तक लगता है समीर, बल्क ऑर्डर आते होंगे आप लोग के जी जी, बल्क के ऑर्डर आते हैं। सबसे ज्यादा इस सीजन में, मानसून में क्या चल रहा है? टिम्बर चलेगा इस टाइम। टिम्बर चलेगा। जी हाँ। और अब क्या है टिम्बर में? टिम्बर में ये है तुम्हारी कैजरीना है, शीशम है, कदम है, अर्जुन है। ये रोडों का काम टेंडर निकलेंगे ये। अच्छा, ये सरकारी काम वाली नर्सरी है? टिम्बर का काम ये चलता है। ये चलता है। तो यहाँ के लोगों को कैसे पता चला कि यहाँ पे बल्क में ऑर्डर आएगा और यहीं पे नर्सरी डाल देनी चाहिए? ये पॉपुलर है, ज़्यादा है ना, ये ज़्यादा कर पॉपुलर हो गई नर्सरी, मशहूर।
ऐसा क्या है सियाली की मिट्टी में कि हर माल तैयार है? रेता है ये। हाँ, सबसे बड़ी रेतली जो सा पेड़ लगाओगे वो जड़ दे जाएगी और मिट्टी में जड़ गल जाएगी। अच्छा ये बताओ कि बारिश के मौसम में जो लोग पौधे वौधे लगाते हैं घर में, जैसे पाम लगाया, एरिका पाम लगाया, जो लोगों के गार्डन में पौधे होते हैं, उसका क्या ध्यान रखना होता है? आप कैसे ध्यान रखते हो? बहुत सारे पौधे हैं आप पे। ध्यान देखो, हर चीज़ का अलग अलग ध्यान रखना पड़ता है। कौन सा पेड़ कौन सा पानी का समय मांग रहा है, नलाई कैसे मांग रही है, तो इसके हिसाब से हम देखते हुए नलाई मतलब? नलाई जैसी अब ये हुई भी है, घास ज़्यादा बढ़ जाए तो पेड़ को दबा लेती है। अच्छा। तो उसको समय पर नलाई देनी जरूरी होती है। अच्छा। हाँ, और ज़्यादा ना दोगे तो पेड़ मर जाता है। नलाई मतलब कि घास हटा देनी है? जैसे तुम्हारा हमारा ये पेड़ मर गया, अब जैसे वो सूख गया हाँ, वो। वो सूख गया। जी हाँ, कैसे, क्यों सूखा? ये सूख ही हुई गया, जब घास ज़्यादा बढ़ जाना तो पेड़ को पनपने न देती, हाँ, मिट्टी से पोषण खा लेती है। हवा न लग पाती। और नर्सरी वाले लोगों को क्या ध्यान रखना चाहिए इस मौसम में, जिनकी छोटी मोटी नर्सरी हो? छोटी मोटी नर्सरी में ध्यान क्या रखना, सबसे ज़्यादा तो घास ही पैदा होती है इस टाइम पे। तो बराबर घास को दूर रखो। नलाई को दूर, नलाई देना पड़ती है बराबर घास को। तो बहुत बारिश हो गई तो किस तरीके से पौधे को बचाएं? कम पानी से रखना पड़ेगा उसको, थोड़ा बड़ा गमला तो थोड़ा उल्टा कर दिया जाए, थोड़ा जैसे लिटाल देते हैं, पानी भर जाए तो बारिश रुकती है। तो इतनी बड़ी नर्सरी में कितना लिटालने में टाइम लगेगा? इसमें जरूर नहीं, तो मिट्टी है ये, तो हाथ पी जाएगी 2 घंटे में 3 घंटे में। ये अपने संभालेगी, जितना पौधे को जरूरत है उतना पानी अपने अंदर रख लेता है, बाकी जमीन पी जाती है फिर वो। अच्छा ये मिट्टी में ही है ये स्टेम अभी बैग के अंदर ही है, ये पॉली बैग के अंदर ही। पॉली बैग के हाँ, अभी इसका ग्रोथ छोटी है। ग्रोथ छोटी है। हाँ, तो इसका पानी कैसे जमीन में जाएगा? नीचे से छेद है? छाद है चारों तरफ को इसके। अच्छा। हाँ, 2 सुराख होते हैं, एक नीचे दबा हुआ है, एक ऊपर है। अच्छा अच्छा। हाँ। हाँ वो तो होल हम लोग पॉट में भी करते हैं। ऊपर का सुराख जो रहता है वो, जो ऊपर बैग में पानी एक्स्ट्रा ज़्यादा हो जाता है वो नीचे को निकल जाता है, उसका नीचे जो सबसे वो ज़मीन को। तो यानी बाकी नर्सरी वाले ये पानी निकालते रहे समय समय पे? ना निकालने की ज़रूरत ही ना है, यहाँ तो पानी की ज़रूरत ही बहुत ज़्यादा है, जितना पानी मिले। हाँ हाँ, हर दूसरे दिन रेतीली मिट्टी। रेती मिट्टी यही तो कैच है, यहाँ पानी टिकता नहीं है, जितनी जरूरत है पानी में और पौधे को मिल जाता है। जी, रेतीली मिट्टी की वजह से यहाँ तो बारिश के बाद भी पानी चलाने की जरूरत रहती है, समर सेविल से, उसे बोरिंग से। 6.5 एकड़ को कैसे सींचते हो? सींचते क्या, रात दिन पानी चलता है इसमें, सबका नियम होता है कौन सा पानी किधर को चल लिया है हमारा ज़्यादा, किधर को चलाते हो पाइप से? नहीं, बड़े चलते हैं हमारे, बड़े हैं बड़े बड़े। तो वो समरसेबल का पानी चला दिया और वो पहुंच गया। एक नक्का काट दिया, अपने चलता रहा, हमें दिख रहा 2 का घंटे। काट दिया मतलब? किसी क्यारी में देना है तो 1.5 काट दिया। और उसके बाद वो पूरी तरीके से तैयार हो जाता है। कितना इनकम है समीर बाबू? अभी तो लगाई है, अभी इनकम अब दो पता चलेगी कितनी इनकम है। अभी जोड़ा नहीं है? नहीं, अभी तो इन्वेस्ट करा है। कितना इन्वेस्ट रहा 6.5 एकड़ का? 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करे शुरू में। ये आने कब से शुरू होंगे? ये अब ये जैसे ये तैयार हो गए, बॉल पलटी हो गए, इसमें बैग में हो जाएंगे पेड़, तो उसके बाद आना शुरू हो जाएगा। अब लोग आएंगे उठा के ले जाएंगे, कोई 100 पेड़ ले गया, 200 ले गया। 8 रुपए का पेड़ खरीदा था, 3 साल की मेहनत लेने के बाद आज वो कितने रुपए का हो गया? 1000-1200 का तो हो ही गया। कितने पेड़ हैं आप पे? 60-70 हज़ार पेड़ तो होंगे, मगर रेंज तो 70 हजार इंटू 1000। ना किसकी, जैसे कि हमारे पास 250 रुपए का प्लांट है, जैसे सामने है 300 वाला भी है, 100 वाला भी है। तो कुल मिला के कि कमाई के लिहाज से बुरा बिजनेस नहीं है। और समीर तुम क्या करते हो? मेहनत तो ये करते हैं। मगर हम इनको काम बताते हैं ना, हम काम बताते हैं इनको फ़ोन पे, ये सामान की ज़रूरत है, इस सामान की ज़रूरत पड़ रही है हमें, यहाँ दवाई लगनी है। अच्छा। हाँ, ये हमारा काम। आपके भरोसे ये आप फोन पे बताते हो या मालिक आपके इशारों पे चलता है? जी हाँ, यही बात है, इन्हें तो करने कैसे। हाँ, चलिए बढ़िया है, आप एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं 25-26 साल की उम्र में। जी बिल्कुल। अच्छा लगता है ना? जी जी, बहुत अच्छा लगता है। नौकरी करने का तो मन नहीं करता? नहीं, अपना काम, बिजनेस अपना अपना होता है, कभी भी आ जाओ, कभी भी चले जाओ। नर्सरी की नॉलेज अपडेट कहाँ से करते हो? हैं, नर्सरी वाली नॉलेज भी तो अपडेट होती होगी। हमने दिल्ली से ली थी, जब यहाँ पर हमें आए हुए 2007 में आए थे हम यहाँ। तो दिल्ली से क्या ट्रेनिंग ली थी? ना 10 साल वहीं ठिए पे काम करा हमने। सीखा है वहाँ से? हाँ, वहीं से ज़्यादा नॉलेज मिली है हमें। ठीक है समीर, यू आर वेरी लकी कि तुम्हारे पास इतने अच्छे कारीगर हाथ हैं और इन लोगों का साथ है, और स्माइल करते हुए मैनेज हो जाता है। चलिए आप लोग इसी तरीके से दुनिया को ग्रीन बनाने के लिए अपनी नर्सरी को आगे बढ़ा दें। आपके बच्चे ये काम करें तो चलेगा? हाँ, ये सुन के मुझे अच्छा लगा, वरना ज्यादातर लोग तो कहते हैं बच्चे को नहीं सिखाना है। नहीं सिखाना, फिर यही काम पे थोड़ा सुकून इसमें मिलता है, ना कोई टेंशन ना किसी की सिरदर्दी, जब दिल करे जब आ, जब दिल करे अपने जब चले जाओ। किसी प्रोफेशन की अगर रग पकड़नी है तो पूछो कि तुम अपने बच्चे को भेजोगे क्या? अगर कोई दिल से सेटिस्फाइड होता है, कहता है हाँ, भैया ने कहा हाँ, मतलब कि गार्डनिंग का काम, नर्सरी का काम दिल से हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा इज्जत मिलती है इस काम में। कहीं भी पहुँच जाओ आप, किसी को इतनी इज्जत ना मिलने की जो हमें मिल जाएगी, माली भैया क्या बोलते हैं। अच्छा लगता है। हाँ, और हाँ, और क्यों ना होती, जब काम ही हमारा इतना माशाल्लाह इतना बढ़िया है, जो शाही काम है।
बात में तो बिल्कुल दम है आपके भैया। माली भैया से मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा। आपके पास ऐसी ही वीडियोस हम पहुंचाते रहेंगे। अगर आपको भी माली भैया से मिलके, समीर से मिलके अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिएगा। गांव जंक्शन के लिए मैं स्नेहलता। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।